नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 24x7 पर। दोस्तों, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे थे, सर्वांग समता की। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि सर्वांग समता क्या होती है। तो दोस्तों, सर्वांग समता ट्रायंगल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने सर्वांग समता समझ ली है, आपको अच्छे से आ गई है, तो आप पूरा ट्रायंगल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको हमारे पहले के वीडियो में कोई डाउट रहा हो तो सर्वांग समता की वीडियो देखने के बाद उन सभी वीडियो को देखिएगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। और शुरू करने से पहले मैं आपसे जरूर कहूँगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करा करिए। शेयर करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, पर वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसा ही कंटेंट पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। पार्ट 2 का पॉइंट नंबर 1, पहले पॉइंट की हम आपसे बात कर रहे हैं मेरे भाई। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। पहला पॉइंट, तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये रहा हमारा एक ट्रायंगल। दोस्तों, इस ट्रायंगल का जो नाम है वो हमने रख लिया ए बी और सी। और अगर ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारे ही हमारी भुजा बराबर और सारे ही हमारे कोण बराबर हैं, तो उस कंडीशन में हम जो ये लाइन खींचेंगे, सपोज करिए हमने यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन खींची है और इसका हमने कुछ नाम रख दिया, कोई भी हम नाम रख देते हैं। हमने रख दिया डी। तो मेरे भाई, ये जो लाइन होगी यही हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। यही लाइन हमारी एल्टीट्यूड होगी और यही लाइन हमारी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी और यही लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी। मेरी बात समझ में आई मेरे भाई? क्या समझाया कि त्रिभुज में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, समबाहु त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं समबाहु की। समबाहु त्रिभुज में मीडियन, एल्टीट्यूड, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सभी एक ही लाइन पर होते हैं, या सभी एक ही लाइन होती हैं, या एक ही लाइन पर होते हैं। ये समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है दोस्तों, इसी के संग ही, इसी के साथ ही मैं आपको पॉइंट नंबर 2 भी समझाऊंगा और फिर इन दोनों को एक साथ प्रूफ करूंगा। इसी के साथ ही पॉइंट नंबर 2 समझाऊंगा, फिर इन दोनों को एक साथ प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो अब पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट 2 आज की क्लास का मेरे भाई, जैसे हमने ये लाइन खींची, ऐसे ही हम एक लाइन और भी खींच सकते हैं और इसी तरीके से एक लाइन और भी खींच सकते हैं। अगर आपने सारी वीडियो देखी होगी तो आपको पता है तीन ही लाइनें क्यों खींचती हैं, क्योंकि तीन ही हमारे पास में साइड और तीन ही हमारे पास में वर्टेक्स हैं। ठीक है मेरे भाई,
तो ये हो गया, और ये एक सेंटर बनेगा, बना सेंटर। तो ये जो सेंटर होगा ना मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इसमें जो सेंटर होगा ये इन सेंटर भी होगा, यही हमारा सरकम सेंटर भी होगा, और यही हमारा ऑर्थो सेंटर भी होगा। इसी के साथ साथ ये वाला पॉइंट ही हमारा ग्रेविटी सेंटर भी होगा। मतलब समबाहु त्रिभुज में चारों सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं। हम ये समझाना चाहते हैं आपको, समबाहु त्रिभुज में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में चारों सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं। ऑल फोर सेंटर इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन सेम पॉइंट पर ही चारों सेंटर इक्विलैटरल ट्रायंगल में होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके प्रूफ की कि ये आया कैसे। चलिए चलते हैं अपने प्रूफ। आपको पढ़ाने का तरीका पता ही है, हम आपको हर चीज का प्रूफ बताते हैं। प्रूफ बताने के पीछे रीजन ये है कि अगर एक बार आपको प्रूफ बता दिए तो ये चीज आपको जिंदगी भर याद रहेगी। तो चलिए करते हैं इसको हम प्रूफ। हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, और इसका कुछ नाम रख दिया ए बी और सी मेरे भाई, ठीक है। अब हमने एक लाइन खींची, ये इसका नाम रख दिया डी, ठीक है भाई। अब अगर आप ध्यान से समझो, मैं आपसे बात कर रहा हूं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए डी सी में, हम आपसे इन दो ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ए डी वी व ए डी सी में। अच्छा एक चीज और, ये जो लाइन ए डी है इसे हमने माना कि हमने एल्टीट्यूड खींचा है, कुछ ना कुछ तो हमें मानना पड़ेगा, तो हम एल्टीट्यूड मान के काम कर ले रहे हैं। आप मीडियन मान के कर लीजिए या जो आपको ठीक लगे। तो जब हमने इसे एल्टीट्यूड माना, हम यहाँ लिख देते हैं ए डी एल्टीट्यूड है भाई, ठीक है। तो जब इसे एल्टीट्यूड माना तो ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इसके सामने क्या होगा, कर्ण होगा, और इसके सामने भी क्या होगा, कर्ण होगा। अब आपको कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ाई है तो आपको पता होना चाहिए, कल ही पढ़ाई थी। अब हम ये कह रहे हैं जो AD है ना, ये तो बराबर होगी दोनों कंडीशन में, क्योंकि कैसी है, कॉमन साइड है, ठीक है। एंगल ADB भी बराबर है एंगल ADC के, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री एल्टीट्यूड है। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें AB भी तो बराबर है AC के मेरे भाई, क्यों, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में दोनों साइड बराबर होती है, और ये अगर इनमें देखें तो एक कर्ण है। तो आप देखो एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस, कोई भी साइड ले लो, और अगर ये बराबर होते हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो हम कहेंगे त्रिभुज ABD कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज ADC के साथ। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ मेरे भाई, उसकी बाकी बची चीजें भी इक्वल हो जाएंगी। जैसे BD बराबर हो जाएगा DC के, और एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल DAC के। अब मेरी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, जब BD DC के बराबर हो रही है उस कंडीशन में ये मीडियन हुआ कि नहीं हुआ। आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो मीडियन का लेक्चर देखिए। और ये वाला एंगल जब इसके बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एंगल बाय सेक्टर।
अब साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होगा? ये मिड पॉइंट हमने प्रूफ कर दिया। अगर ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से ही 90 डिग्री का डालते हैं तो यही हमारा क्या होता है? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर हो गई बात? तो जैसे हमने इसमें ये चीज प्रूफ करी, इसी तरीके से हम एक मीडियन और भी खींच सकते, एक एल्टीट्यूड और भी डाल सकते हैं, हाँ कि ना भाई? तो हमने एक एल्टीट्यूड और डाल दिया, ये रहा। तो जैसे ही ये करा, इसी प्रकार आर एच एस से कैसे, ये आप लोग खुद करेंगे, हमने आपको समझा दिया। ये ए बी ट्रायंगल ए बी ई सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल बी ई सी के साथ। ठीक है भाई, बी ई सी के साथ। और जैसे ही ये सर्वांगसम होगा, और जैसे ही ये सर्वांगसम होगा मेरे भाई, ये इसके जैसे ही सर्वांगसम होगा, तो वैसे ही ए ई जो है वो बराबर हो जाएगी ई सी के। ठीक है, और बराबर होते ही ये कहलाएगी मीडियन। क्या कहलाएगी मेरे भाई? मीडियन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये वाली लाइन मैं इसके बराबर कर रहा हूं तो ये मीडियन कहलाएगा। और इसी तरीके से ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये भी इसके बराबर होगा। तो एंगल बी, सॉरी, ए बी ई बराबर होगा एंगल ई बी सी के। और ये मेरा क्या होगा भाई? एंगल वाई सेक्टर होगा। आपको पुराने लेक्चर देखने पड़ेंगे अगर आपको नहीं पता है तो। अब पता है तो बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आप, अगर ऐसा है तो इसी प्रकार से हम एक और भी अगर इसमें खींच लें तो सेम हो जाएगा। ये लीजिए, हमने खींच दी लाइन। जैसे ये लाइन खींची तो यहाँ पे एक सेंटर बनेगा सबसे पहली चीज तो। ठीक है, और इसी प्रकार से हम इसमें भी हम त्रिभुज किसको कर देंगे? आर एच एस से। आप कर सकते हो अलग अलग 3 ट्रायंगल लेके। त्रिभुज ए सी एफ नाम दे दो इसको। ए सी एफ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी सी एफ के साथ। और सर्वांगसम होते ही जो बी एफ है वो बराबर हो जाएगा एफ ए के मेरे भाई। और एंगल बी सी एफ भी बराबर होगा ए सी एफ के। इसके बराबर होते ही ये मीडियन होगी, और ये बराबर होते ही ये एंगल वाई सेक्टर होगी लाइन। तो आपने क्या देखा कि तीनों लाइन ही, जो हमारी लाइन है वही एंगल वाई सेक्टर है, वही मीडियन है, और वही साइड परपेंडिकुलर बायसेक्टर है। एक ही रेखा सब कुछ है। और जब अगर एक ही रेखा सब कुछ है और वो किसी पॉइंट पे कट होंगे तो उन्हीं पे सेंटर बनते हैं। तो इसीलिए एक ही पॉइंट पे जो हमारे सेंटर बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? वो हमारे बनेंगे ग्रेविटी सेंटर, दूसरा हमारा बनेगा ऑर्थो सेंटर, तीसरा हमारा बनेगा इन सेंटर, क्योंकि लाइन ही एक है, और फिर चौथा हमारा बनेगा सरकम सेंटर। तो आई होप कि ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। क्लियर है भाई? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की हम आपसे बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है मेरे भाई? पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है, अगर ये समबाहु त्रिभुज हो, ठीक है, कैसा ट्रायंगल हो? समबाहु त्रिभुज हो। ये बात आप याद रखना। अब की बार जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो बात कर रहा हूँ समद्विबाहु, सॉरी, समद्विबाहु त्रिभुज। किसकी बात कर रहा हूँ आपसे? समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो लाइन है इस पर क्या होगा? ये लाइन हमारी एंगल वाई सेक्टर भी होगी। यही लाइन हमारी क्या होगी मेरे भाई?
मीडियन, अभी डिफरेंस समझा दूंगा दोनों में। और यही लाइन हमारी क्या होगी, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, और यही लाइन हमारी एल्टीट्यूड भी होगी। क्लियर है ना बात भाई? तो ये ही चारों लाइन होंगी। अब आप कहेंगे डिफरेंस क्या दोनों में? डिफरेंस है बिल्कुल भाई, अभी आपको समझाता हूं। मैंने बोला समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर लाइन के शीर्ष से जो रेखा खींची जाएगी वो एंगल बाइसेक्टर भी होगी, मीडियन भी होगी, साइड परपेंडिकुलर भी होगी, और एल्टीट्यूड भी होगी। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लेना मेरे भाई। मैंने अब की बार बोला है कि हम समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर लाइन के शीर्ष से जो रेखा खींचेंगे, शीर्ष से जो रेखा खींचेंगे, केवल इसी लाइन की ही हमने आपसे बात करी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और इसी के संग पॉइंट नंबर 4 भी हम समझेंगे और दोनों को एक संग बाद में प्रूफ कर लेंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या है मेरे भाई? तो पॉइंट नंबर 4 ये बोलता है, ध्यान से समझना, पॉइंट नंबर 4 ये कहता है समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में चारों सेंटर एक रेखा पर या लाइन पर, एक रेखा पर या लाइन पर होते हैं। तो इन्हें कोलिनियर पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। चारों सेंटर कोलिनियर होते हैं। मेरी बात समझ में? एक रेखा पर एक लाइन पर होते हैं। जैसे यहाँ पे कोई सेंटर होगा, इसी तरीके के मेरे भाई यहाँ पे कोई सेंटर होगा, यहाँ पे कोई सेंटर होगा, और यहाँ पे कोई सेंटर होगा, ऐसा मान लिया। तो चारों सेंटर जो है वो कहाँ होते हैं? एक रेखा पर होते हैं। समबाहु में क्या था? एक ही, चारों सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं, इसमें एक रेखा पर होते हैं। उसके पीछे रीजन है ये वाले स्टेटमेंट का। अगर आप ये वाला स्टेटमेंट सही से समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि समबाहु त्रिभुज में दो बराबर लाइनों के शीर्ष से जो रेखा खींची जाएगी वो एंगल बाइसेक्टर या मीडियन या साइड परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड होगी, शीर्ष से जो बराबर रेखा है उनके। चलिए समझते हैं इस बात को मेरे भाई। सपोज कर लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये मेरा क्या है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। यहाँ पे पॉइंट डी है। तो हमने आपसे कहा त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी बा ए डी सी में, और ए डी हमने एल्टीट्यूड मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, मीडियन मान के भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई। जब ये एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री का कोण होगा, और सेम हियर ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। तो ए डी बी बराबर ए डी सी बराबर 90 डिग्री मेरे भाई। इसी तरीके से हम कहेंगे ए बी बराबर है ए सी के, क्योंकि ये दो लाइनें हमने बराबर मानी है समद्विबाहु त्रिभुज में, जो कि कर्ण है। 90 के सामने कर्ण होता है, अभी आपको बताया था। और इसके बाद में जब आगे चलते हैं तो हम कहेंगे ए डी कॉमन है। कॉमन है तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के साथ। यहां तक तो क्लियर हुआ होगा। और जैसे ही ये सर्वांग सम हुए तो जो बी डी है वो बराबर हो जाएगा डी सी के, और एंगल बी ए डी भी बराबर हो जाएगा एंगल डी ए सी के।
और जैसे ही ये एंगल बराबर होंगे ना मेरे भाई, तो ये मीडियन, क्योंकि साइड बराबर होती है तो मीडियन, और ये एंगल वाई सेक्टर होंगे। देखो एंगल बराबर, तो एंगल को बाइसेक्ट करने वाली मीडियन लाइन को बाइसेक्ट करती है, तो ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री का होना चाहिए और साइड को बाइसेक्ट करना चाहिए। तो साइड बाइसेक्ट हो रही है 90 डिग्री का है, तो यही साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो इस लाइन पे तो सब कुछ होगा, ये तो प्रूफ कर दिया। मतलब जो शीर्ष है उससे, ये शीर्ष है, दो बराबर भुजा है, उसके शीर्ष से ये दो बराबर भुजा, इनके जो शीर्ष से जो लाइन खींची जाएगी उस पर सब कुछ होगा, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हम इसी को समझाने के लिए एक ट्रायंगल और लेते हैं मेरे भाई, और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। इसी चीज को समझाने के लिए हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। तो आई होप कि आपके क्लियर होगा पूरी तरीके से, और आगे भी सही से हो जाएगा। अब देखिए हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ए बी बराबर भुजा है ए बी बराबर ए सी का, क्योंकि इसमें भी था। तो हमने एक और क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला। जब हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये जो परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री का बनाएगा, हाँ कि ना? समझना बहुत ध्यान से मेरे भाई, 90 डिग्री का बनाएगा। तो हम अगर कहें त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान से समझना, ए बी डी में, नहीं ई मान लो इसका नाम, ए बी ई में, वह त्रिभुज बीई सी में। तो अब आप मेरे को बताओ, एक बात तो मैं बोल सकता हूं, एंगल ए ई बी बराबर एंगल बी ई सी के, जो कि 90 डिग्री है। दूसरी बात अपन ये भी बोल सकते हैं कि बीई कॉमन है। पर क्या सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए दो चीजें सफिशियंट है? क्या सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए दो चीजें सफिशियंट है? क्योंकि ये वाली लाइन तो इस वाली लाइन के बराबर है नहीं, और ये इसके बराबर होगी या नहीं होगी ये भी हमें पता नहीं। तो क्या सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए दो चीजें सफिशियंट है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि हमने कल के लेक्चर में देखा था सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए कम से कम 3 बीमा हमारी होनी चाहिए, और यहाँ पे 2 बीमा ही है, तो ये सर्वांगसम प्रूफ नहीं हो पाएगा। और अगर ये सर्वांगसम प्रूफ नहीं हो पाया तो हम ये भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ये लाइन जो है वही हमारी एंगल बाइसेक्टर है। ये भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ये लाइन ही एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन ही मीडियन है, और ये लाइन ही साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब कि केवल ये वाली कंडीशन में तो प्रूफ होगा, इसमें नहीं होगा। और अगर ऐसा है, ये चीज प्रूफ नहीं हो रही है, मेरी बात समझना, ये चीज प्रूफ नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में, अब मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, कि अगर ये चीज प्रूफ नहीं हो रही है तो होगा क्या? तो होगा ये कि यहां से एक अगर एंगल बाइसेक्टर डाला तो वो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, ये तो एंगल बाइसेक्टर है। फिर हमने एक एंगल बाइसेक्टर डाला, एंगल बाइसेक्टर डाला, वो कुछ ऐसा चला गया। तो ये तो मेरा क्या बन गया, एंगल बाइसेक्टर डाला है तो ये इन सेंटर बनेगा, हमने नाम लिख दिया इन सेंटर। क्लियर है? इसी तरीके से मेरे भाई अगर हमने डाल दिया यहाँ पे, क्या डाल दिया हमने यहाँ पे, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये कहीं मिड पॉइंट होगा, मान लो ये मिड पॉइंट है, ये कहीं मिड पॉइंट है, तो हम इस पर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल रहे हैं तो बिल्कुल सीधा जाएगा ये कुछ इस तरीके से ना, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री कोण बनाते हुए। और देखो ये इसका मिड पॉइंट होगा तो कुछ ऐसा जाएगा, और इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा जाएगा। तो वो जिस पॉइंट पे कटेंगे, मेरी बात ध्यान समझना, वो जिस पॉइंट पे कटेंगे वो होगा सरकम सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी हो गया सरकम सेंटर, साइड परपेंडिकुलर डाला, हमारा इन सेंटर हो गया। अब अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन कैसे पड़ेगा, मीडियन पड़ेगा हमारा मिड पॉइंट से। ये मिड पॉइंट तो होगा, ये तो बात ठीक है, लेकिन इससे
लेकिन इससे सीधा डाला जाए ये तो कोई जरूरी नहीं है, तो ये भी कुछ ऐसे ही पड़ जाएगा ऐसे करके, और इसके मिड पॉइंट से ये भी कुछ ऐसे करके पड़ जाएगा। तो इनने जहां पे काटा, अब हमने क्या कहा, मीडियन से सामने वाले शीर्ष को मिलाना है, तो इसका शीर्ष को ऐसे करके मिला लेंगे। अब ये मुझसे छोड़ दे रहा है, तो ये भी पड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ग्रेविटी सेंटर। और ऐसे ही जब आप एल्टीट्यूड डालोगे इसके शीर्ष से, यहाँ से एक 90 डिग्री का डालेंगे इसका शीर्ष को मिलाते हुए, तो यहाँ कहीं पे हमारा कोई पॉइंट आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, एल्टीट्यूड का हमारा हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। तो क्या एक रेखा पे तो आए हैं, पर क्या ये देखो चारों पॉइंट एक रेखा पे तो आए हैं, पर क्या एक ही पॉइंट पे आए, नहीं आए। क्यों? क्योंकि केवल दो भुजाएं बराबर हैं। तो आई होप कि ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। मैंने बहुत अच्छे से प्रूफ करके ये चीज आपको समझाई है कि आपको इसमें कोई डाउट ना रहे। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे तो नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे, आपको अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें और हमसे पूछें, तो हम आपका क्लियर कर देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। बाकी दो पॉइंटों को हमने प्रूफ कर दिया, अब हम आपसे चल रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है, समझाते हैं हम आपको। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 5 आज की क्लास का, और कॉन्ग्रेंसी का भी लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, और कॉन्ग्रेंसी का भी लास्ट पॉइंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको इसको भी याद रखना है। हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बन गया मेरे दोस्तों, और इस ट्रायंगल पे हमने एक एल्टीट्यूड डाल दिया। ये लीजिए, ये एल्टीट्यूड पड़ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक नाम रख दिया ए बी सी, और ये पॉइंट डी, और ये 90 डिग्री का है, और ये 90 डिग्री का। तो जो अगला पॉइंट है वो ये कहता है, ट्राइएंगल के सभी एल्टीट्यूड का सम उसके परिमाप से छोटा होता है। ट्रायंगल के एल्टीट्यूड का सम उसके परिमाप से छोटा होता है। ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ छोटा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी एस। आइए जानते हैं इसका प्रूफ यहीं पे। और ये कॉन्ग्रुएंसी का लास्ट पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आया वो पॉइंट है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा। अब हम प्रूफ कर रहे हैं, तो हम आपसे बात कर रहे हैं दो ट्रायंगल की, त्रिभुज ए बी डी की, जो कि आपको दिख रहा होगा ए बी और डी, ये इस त्रिभुज की। तो इसमें देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो ए डी है वो छोटा होगा ए बी से। जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, बाकी दो भुजा उससे छोटी होती है। तो ये कर्ण है, तो सबसे बड़ी भुजा होगी। इसी तरीके से हम आपसे बात कर रहे हैं त्रिभुज ए डी सी में। आप कहेंगे जो ए डी है वो छोटा है ए सी से। ठीक है, अब अगर हम एक एल्टीट्यूड और डाल दें, जो कि हमने डाल दिया, ठीक है, इसका कुछ नाम रख दिया ई, तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज बीई सी में, त्रिभुज बीई सी में जो बीई छोटा होगा बीसी से, क्योंकि इसके सामने ये कर्ण होगा। ठीक है, क्लियर है बात। और इसके सामने तो ये कर्ण ए बी होगा ही होगा। अब हम आपसे बात कर रहे हैं त्रिभुज ए सॉरी बी ए ई में,
जो BE है वो छोटा होगा किससे, AB से, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनेगा इसके सामने कर्ण, यहाँ 90 डिग्री बनेगा इसके सामने कर्ण। इसी तरीके से मेरे भाई अगर हम एक परपेंडिकुलर और डाल दें, जो कि ये रहा, परपेंडिकुलर डाल दिया, किसी पॉइंट पे कटेगा, उसकी तो हमें जरूरत नहीं है अभी, ये 90 डिग्री का बनाएगा तो इसके सामने एक कर्ण होगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, इसके सामने ऑलरेडी कर्ण है, तो हम कहेंगे त्रिभुज हम कहेंगे त्रिभुज, यहाँ पे F नाम रख देते हैं, F नाम रख देते हैं और कहेंगे CBF में, त्रिभुज CBF में, तो जो CF होगा वो छोटा होगा BC से, इसी तरीके से त्रिभुज CFA में जो CF होगा वो छोटा होगा AC से। अब इन सबको अगर जोड़ दें, इक्वेशन 1 2 3 4 5 और 6, अगर इन 6 इक्वेशन को जोड़ दें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन सबको अगर हम जोड़ दें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो AD 2 बार, BE 2 बार, CF 2 बार, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा AD + BE + CF। क्लियर है वाली बात यहाँ तक। अब देखिए AB और AB 2 बार, AC और AC 2 बार, BC और BC 2 बार, तो यहाँ से भी आएगा 2AB + BC + CF। अब देखो 2 से 2 कट गया और जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, AD + BE + CF तीनों एल्टीट्यूड का, ठीक है, जो सम है या सभी बोल दो, वो छोटा होता है त्रिभुज के परिमाप से AB BC + CF। एल्टीट्यूड का जो सम होता है वो छोटा होता है पेरीमीटर से। ये वाली चीज हम प्रूफ कर रहे थे। तो दोस्तों आई होप ये चीज आपके समझ आई होगी। तो यहाँ पे अपना कॉन्ग्रुएंसी खत्म होता है। हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जितना भी डिटेल हो सकता था उतना डिटेल जान लिया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सिमिलैरिटी के साथ। सिमिलैरिटी के बारे में जानेंगे, समरूपता के बारे में। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और कोशिश करिए कि वीडियो को पूरा देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। देखिए एक बात याद रखिए, ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो थ्योरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और अगर आप ये सोचेंगे एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा या 3 क्वेश्चन आएगा, 1 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हम इतनी मेहनत क्यों करें, तो मेरे भाई एक बात बिल्कुल याद रख लो कि एक क्वेश्चन ही सिलेक्शन से रुकवा देता है। जिनका सिलेक्शन नहीं होता है एक नंबर से ना, उनसे पूछो उस एक क्वेश्चन की कीमत। बात समझ रहे हो, ये पूरी जिंदगी की बात है आपके, 10-15 मिनट की बात नहीं है मेरे भाई। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।